हेलो बच्चों, वेलकम टू द डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम सीरीज़। आज हमारा लेक्चर 7 है इस सीरीज़ का। ठीक है, लेक्चर 6 में मैं आप लोगों को किस तरीके से क्यू डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करा जाता है वो बता चुकी हूँ। साथ ही साथ मैंने आपको पॉलिश नोटेशन नाम से एक टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको अलग अलग तरह की अरिथमेटिक नोटेशंस कौन सी होती हैं, कैसे लिखी जाती हैं, उसके बारे में बताया था। तो हम उसी को ही फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम पढ़ रहे थे नोटेशंस के बारे में, है ना। नोटेशंस पढ़ रहे थे जिसमें मैंने आपको उसके टाइप्स बताए थे। नोटेशंस के 3 टाइप्स मैंने आपको बोले थे। पहला था प्रीफिक्स नोटेशन, दूसरा था आपका इनफिक्स नोटेशन, और पहला प्रीफिक्स फिर इनफिक्स, और लास्ट में मैंने आपको बताया था थर्ड वन इज़ पोस्टफिक्स नोटेशन। ठीक है, तो बच्चों प्रीफिक्स नोटेशन, पोस्टफिक्स नोटेशन और इनफिक्स नोटेशन क्या है। इनफिक्स नोटेशन सबसे पहले बात करेंगे। इनफिक्स नोटेशन के लिए मैंने आपको कहा था कि नॉर्मल ऑर्डर में या नॉर्मल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन या नॉर्मल अरिथमेटिक फॉर्मूला जैसे आप लिखते हैं, जिसमें सबसे पहले एक ऑपरेंड होता है। ठीक है, एक ऑपरेंड होगा, फिर उसके बाद में आप एक ऑपरेटर लिखते हैं और फिर से एक ऑपरेंड लिखते हैं। अब ऑपरेंड क्या है, ऑपरेटर क्या है, मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ऑपरेंड, ऑपरेटर, ऑपरेंड ये नॉर्मल फॉर्म है किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का, जैसे a प्लस एंड b। ठीक, तो अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये नॉर्मल फॉर्म वाले एक्सप्रेशन क्या कहलाते हैं, आपके इनफिक्स एक्सप्रेशन। अब इनफिक्स एक्सप्रेशन हमें पता है। प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के बारे में भी मैंने आपको बताया था। जब हम आपका ऑपरेटर पहले लिख देते हैं, ठीक है, और फिर ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 को मेंशन करते हैं, मतलब प्लस ए बी। यहाँ पर तो क्या था, ए प्लस बी। ठीक है, जब हम प्लस ए बी लिखते हैं, जहाँ पे हमने ऑपरेटर पहले लिख दिया और फिर ऑपरेंड हमने बाद में मेंशन किए, तो ये क्या कहलाता है, हमारा प्रीफिक्स नोटेशन। ठीक है, इसी तरीके से जब हम बात करते हैं पोस्टफिक्स नोटेशन की, तो वो क्या कहता है, सबसे पहले आप ऑपरेंड 1 लिख दीजिए, फिर आप ऑपरेंड 2 लिख दीजिए और उसके बाद में आप अपना ऑपरेटर सिंबल लगाइए, यानी कि ए बी और फिर प्लस। तो ये है आपका पोस्टफिक्स नोटेशन। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर होंगी, है ना। इसके बाद बच्चों अब बात आती है कि हमने ये चीज़ पढ़नी क्यों है, हमें प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स नोटेशन पढ़नी क्यों है, जब हमारा अच्छा खासा काम चल रहा है इनफिक्स नोटेशन से। यार हम इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं एक्सप्रेशन, तो क्यों पढ़ें प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स नोटेशन। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, P इंटू क्यू प्लस आर इंटू एस। अब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उसको पता है कि हम बॉड मास फॉलो करते हैं। बॉड मास में सबसे पहले क्या कहता है, ब्रैकेट, फिर उसके बाद में वो ऑर्डर कैसे चलता है कि पहले आप डिवीज़न करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब प्रेफरेंस किसको मिलेगी, मल्टीप्लिकेशन को। चलो हम ब्रैकेट भी बना करके दे देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट भी बनाते हैं। अब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को पता है, चाहे मैं पहले इसको सॉल्व करूँ, फिर सेकंड नंबर पे इसको सॉल्व करूँ और इनके रिजल्ट को मैं ऐड कर दूँ, या फिर मैं पहले इसको सॉल्व करूँ, फिर इसको सॉल्व करूँ और फिर इनके रिजल्ट को ऐड कर दूँ, तो बात क्या है, बिल्कुल सेम आनी है चीज़, आंसर हमको, रिजल्ट बिल्कुल सेम मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब कंप्यूटर का केस आता है तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाता है कि मैं लेफ्ट एंड वाला पहले सॉल्व करूं या राइट एंड वाला पहले सॉल्व करूं। ठीक है, तो इसी कन्फ्यूज़न को, कंप्यूटर की इसी कन्फ्यूज़न को मिटाने के लिए एक पॉलिश मैथमेटिशियन थे, पॉलिश मैथमेटिशियन थे। ठीक है, और इन मैथमेटिशियन का नाम क्या था, लुकासविच। लुकासविच, स्पेलिंग लिख देती हूँ, देख लीजिए, LUKASIEWIC। इसको प्रोनाउंस करते हैं लुकासविच। तो लुकासविच जो साइंटिस्ट थे, पॉलिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कहा कि क्यों ना हम क्या करें, आपके या तो ये सारे ऑपरेटर्स को लेफ्ट में लिख करके फिर ऑपरेंड्स को लिख दें, या फिर सारे ऑपरेटर्स को राइट में लिखें और उससे पहले हम सारे ऑपरेंड्स लिखते हैं, यानी कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स नोटेशन के बारे में उन्होंने ही आइडिया दिया था। ठीक है, तो वहाँ से आपका प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स नोटेशन आया। अब जो आपकी नोटेशंस है बच्चों, इसके अंदर जो आपकी प्रीफिक्स नोटेशन है उसको तो कहा जाता है पॉलिश नोटेशन। ठीक है,
जो प्रीफिक्स नोटेशन है उसको कहते हैं पॉलिश नोटेशन, वहीं जो आपकी पोस्ट फिक्स नोटेशन है उसको कहा जाता है रिवर्स पॉलिश नोटेशन। मतलब इसका जस्ट रिवर्स, कि अभी पहले आप लेफ्ट में लिख रहे थे, अब ऑपरेटर को आप सारे राइट में लिख देंगे, इसका जस्ट रिवर्स है। ठीक है, तो प्रीफिक्स नोटेशन को तो आप नाम एक और दे सकते हैं, वो क्या है, पॉलिश नोटेशन, और वहीं जो आपकी पोस्टफिक्स नोटेशन है उसको आप रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। तो पढ़ना जो है बच्चों वो है आपको कन्वर्जन। कन्वर्जन किसका, इनफिक्स नोटेशन को आप कन्वर्ट करेंगे इनटू प्रीफिक्स नोटेशन, और दूसरा आप इनफिक्स नोटेशन को कन्वर्ट करेंगे इनटू पोस्ट फिक्स नोटेशन। ठीक है, तो ये कन्वर्जन्स जो हैं, ये दो कन्वर्जन्स आपको पढ़ने हैं आपके कोर्स के अंदर। ठीक, तो सबसे पहला कन्वर्जन चालू करते हैं, दैट इज़ इनफिक्स से पोस्ट फिक्स। अगर हमें पोस्ट फिक्स समझ में आ गया तो हम इजीली प्री फिक्स भी कर लेंगे, तो पहले पोस्ट फिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, पोस्ट फिक्स नोटेशन क्या कहता है, सबसे पहले जो भी आपका एल्जेब्रिक इनफिक्स नोटेशन है आप उसको क्या करो, रिवर्स कर दो। ठीक है, आपने उसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद में सिंपली आप उसको सॉल्व कर लीजिए इनटू पोस्ट फिक्स नोटेशन। पोस्ट फिक्स नोटेशन के अंदर आप उसको सॉल्व करिए। अब कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों आपका क्वेश्चन, मैं यहाँ लिख देती हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन रहेगा एक मिनट दो, हाँ, क्वेश्चन लिखते हैं सपोज ए, ठीक है, प्लस बी इंटू सी पावर डी, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इसने क्या कहा, इस एक्सप्रेशन को रिवर्स कर दो। रिवर्स में बच्चों ध्यान रखना कि जब भी आपको ओपनिंग ब्रैकेट दिखेगा तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, और जब भी आपको क्लोजिंग ब्रैकेट दिखेगा आप उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू ओपनिंग ब्रैकेट। आई होप यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी, ये रिवर्स करने का तरीका है। ठीक है, अब बात करें, इसको रिवर्स करें आपके इनफिक्स नोटेशन को। तो इनफिक्स नोटेशन को जब हम रिवर्स करेंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, क्लोजिंग ब्रैकेट। तो क्लोजिंग ब्रैकेट को ओपनिंग में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद अब आपको दिख रहा है डी, फिर एक्सपोनेंट का सिंबल, फिर उसके बाद देखो एक और क्लोजिंग ब्रैकेट दिख रहा है जिसको अब आप ओपनिंग ब्रैकेट में कन्वर्ट करेंगे। देन दिख रहा है सिंबल सी, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, फिर बी, ठीक है, फिर आपको दिख रहा है ओपनिंग ब्रैकेट। तो ओपनिंग को किस में करना है, क्लोजिंग ब्रैकेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसके बाद में दिख रहा है प्लस, और फिर दिख रहा है ए, फिर दिख रहा है एक ओपनिंग ब्रैकेट जिसको हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये क्या है, अब आपकी रिवर्स ऑर्डर में आप लिख चुके हैं इनफिक्स नोटेशन को। ठीक है, अब इसी ऑर्डर के अंदर आप क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और उसके अंदर चीज़ें डालते जाएंगे, जिसमें सबसे पहले आप मेंशन करेंगे कैरेक्टर वैल्यू जो भी आपकी है, चाहे ब्रैकेट है, चाहे कोई ऑपरेटर है, चाहे कोई ऑपरेंड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपकी स्टैक रहेगी, स्टैक के अंदर आप चीज़ें इंसर्ट करते जाएंगे, एंड यहाँ पर आपका पोस्ट फिक्स नोटेशन तैयार होता जाएगा। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, बात करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले एक एक करके ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। सबसे पहले क्या है, एक ओपनिंग ब्रैकेट दिख रहा है, फिर हमको दिख रहा है डी। ठीक है, डी के बाद हमको दिख रहा है ओपनिंग ब्रैकेट, फिर हमको दिख रहा है सी, फिर हमको दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन, फिर हमको दिख रहा है बच्चों बी। ठीक है, बी के बाद हमको दिख रहा है क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद में आपको दिख रहा है प्लस, प्लस के बाद में आपको दिख रहा है ए। ठीक है, और ए के बाद में आपको दिख रहा है क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये आपके मैंने जितने भी कैरेक्टर थे एज इट इज़ सीक्वेंस में लिख लिए। अब बात करते हैं कैसे काम करेंगे। तो बच्चों जो भी आपका सिंबल होगा, चाहे वो ब्रैकेट है चाहे कोई ऑपरेटर सिंबल है, उसको तो आप क्या करेंगे, पुश करते जाएंगे इनटू योर स्टैक। ठीक है, और जो भी आपके कैरेक्टर वैल्यूज़ आ रही हैं, कोई वेरिएबल आ रहे हैं ए बी सी डी, इनको आप पोस्ट फिक्स में डालेंगे। कैसे, देखो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, ओपनिंग ब्रैकेट, तो हमने इसको स्टैक में डाल दिया। ठीक है, पोस्ट फिक्स में हम नहीं लिखेंगे इसको। इसके बाद हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है एक वेरिएबल डी।
अब वेरिएबल डी ए दिखा, मतलब इसको स्टैक में नहीं डालना है, तो हम क्या करें, स्टैक में तो हमारे पास अभी क्या है, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को रखा हुआ है और पोस्ट फिक्स के अंदर हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को डाल देंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद में एक छोटी सी गलती हो गई है मुझसे, 1 मिनट दो तो मैं उसको सही कर लूँ। यहाँ पर आएगा आपका पावर सिंबल, ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ आएगा आपका ब्रैकेट, फिर यहाँ आएगा सी, ठीक है, फिर यहाँ आएगा सी के बाद में मल्टीप्लिकेशन, यहाँ आएगा बी, अरे भाई बी, ठीक है, इसके बाद में यहाँ आएगा बी के बाद क्या है आपका क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ आएगा आपका प्लस का सिंबल, फिर यहाँ आएगा आपका ए, और ए के बाद में अब क्या आएगा आपका क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा। ठीक है, तो अब देखो ब्रैकेट था, ये हमने डी, यहाँ तक आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर थी। हमने सबसे पहले जो आपका सिंबल था दैट इज़ ब्रैकेट का सिंबल, वो स्टैक में पुश कर दिया। अभी पोस्टफिक्स में डालने को कोई वेरिएबल नहीं था। नेक्स्ट वेरिएबल दिखा डी, ठीक है, स्टैक के अंदर उसको नहीं डालेंगे, उसको पोस्टफिक्स में डालेंगे। तो हमने क्या किया, स्टैक में थोड़ा अपना जो वो था ब्रैकेट था उसको एज इट इज़ स्टैक के अंदर रहने दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपने क्या किया, वेरिएबल डी को पोस्टफिक्स में डाल दिया। देन आपको दिख रहा है नया सिंबल दैट इज़ एक्सपोनेंट का सिंबल, तो आपने क्या किया, ब्रैकेट और फिर एक्सपोनेंट का सिंबल डाल दिया है, और पोस्टफिक्स में डी था तो डी एज इट इज़ कंटिन्यू हो गया। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है, वापस से एक सिंबल दिख रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे, स्टैक के अंदर पुश करेंगे। तो आपने क्या किया, सबसे पहले ब्रैकेट बनाया, देन उसके बाद में एक्सपोनेंट, फिर उसके बाद क्या किया, वापस से ब्रैकेट बना दिया, और पोस्टफिक्स में डालने को कुछ नहीं है तो डी एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड हो गया। देन आपको नया वेरिएबल दिखा सी, तो अब यहाँ स्टैक में डालने को कुछ नहीं है तो स्टैक की चीज़ें एज इट इज़ लिख देंगे, ब्रैकेट एक्सपोनेंट ब्रैकेट, और अब क्या हुआ, डी तो था ही पोस्टफिक्स में, अब आपने सी भी मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद वापस से आपको एक ऑपरेटर दिखा दैट इज़ ब्रैकेट, देन उसके बाद में एक्सपोनेंट का सिंबल, देन ब्रैकेट, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। ठीक है, और डी और सी ये आपने एज इट इज़ लिख दिया है। अब बी आ गया, तो बी के लिए आप क्या करेंगे, ब्रैकेट एक्सपोनेंट ब्रैकेट, फिर उसके बाद में आपने क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, एंड मल्टीप्लिकेशन के सिंबल के बाद में अब बी को हमें लिखना है, तो डी सी, और यहाँ पर आपका बी भी साथ में आ चुका है। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। यहाँ तक ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद देखो आपको क्या दिख रहा है, क्लोज हो रहा है ब्रैकेट। जब भी बच्चों आपको क्लोजिंग ब्रैकेट दिखेगा तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर जब तक आपको नेक्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट नहीं दिखता तब तक जितने भी सिंबल्स हैं उनको एक एक करके आप पॉप करते जाएंगे स्टैक से, और पोस्ट फिक्स में आप एंटर कराते जाएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको ब्रैकेट के सिंबल नहीं डालने हैं। मतलब जब आपको दिखा क्लोजिंग ब्रैकेट है तो क्लोजिंग ब्रैकेट में क्या होगा, आपने डी सी बी तो एज इट इज़ आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, आपका सबसे पहले क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में ओपनिंग ब्रैकेट आपको दिख गया, तो आपने क्या किया, ये दो चीज़ें, दो सिंबल आपने पॉप आउट कर दिए। इसका मतलब अब आपके पास क्या बचा है, एक ओपन ब्रैकेट और एक एक्सपोनेंट का सिंबल। ये यूँ भी कह सकते हैं, ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है ये, ठीक है, इसके पहले आपने जितने भी सिंबल या जितने भी आपने ऑपरेटर्स डाले हैं आप उसको पॉप आउट करोगे। कब तक, जब तक आपको नेक्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट नहीं दिख जाता। ठीक, फिर उसके बाद क्या हो रहा है बच्चों, अब यहाँ आ रहा है आपका प्लस का सिंबल। प्लस का सिंबल आया तो प्लस और आपके एक्सपोनेंट में देखो एक कौन बड़ा है, एक्सपोनेंट बड़ा है। प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, एक्सपोनेंट की ज़्यादा है। तो अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट, ठीक है, और एक्सपोनेंट को भी क्या कर देंगे, आप पॉप आउट कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा प्लस और यहाँ आ जाएगा डी सी बी मल्टीप्लिकेशन और आपका एक्सपोनेंट सिंबल। ठीक है, फिर उसके बाद में अब कौन आ रहा है, ए आ रहा है। तो ब्रैकेट और प्लस एज इट इज़ और डी सी बी मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंट का सिंबल और ए अब आपका वेरिएबल यहाँ ऐड ऑन हो गया। और फिर उसके बाद क्या दिख रहा है, क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट मतलब अब जो भी आपको दिख रहा है ऑपरेटर, आप क्या करेंगे, उसको पॉप आउट कर देंगे। यानी कि ओपन ब्रैकेट ऐसे ही रह जाएगा, डी सी बी इंटू फिर उसके बाद एक्सपोनेंट ए और प्लस।
आई होप वैसे समझ में आ गया हो, पर फिर भी मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ कि हमने अभी तक क्या बात की है, क्या कर रहे हैं। देखो, सबसे पहला काम हमने आपकी इनफिक्स नोटेशन जो है उसको हमने रिवर्स ऑर्डर के अंदर लिख लिया। यहाँ तक मुझे नहीं लगता शायद किसी को दिक्कत होगी। अगर आप में से किसी को भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे रिवर्स किया है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम मेंशन कर दें। तो मैं आपका जो भी प्रॉब्लम रही होगी उसको या तो किसी शॉर्ट बना कर, यूट्यूब शॉर्ट बना करके एक्सप्लेन कर दूँगी, या फिर हम अगर मैं पॉसिबल हुआ कि कमेंट सेक्शन में ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ, तो मैं कमेंट सेक्शन में ही आपको कमेंट करके आपको रिप्लाई दे करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, अब देखो क्या कर रहे हैं। सबसे पहला हमें सिंबल क्या दिखा, ओपन ब्रैकेट का। हमने ओपन ब्रैकेट एज इट इज़ लगा लिया। ठीक है, ओपन ब्रैकेट लगाने के बाद अब आपका जो भी नेक्स्ट वेरिएबल है, ये चीज़ भी मैंने आपको बताई कि आपके जितने भी सिंबल्स हैं उनको तो आप स्टैक में पुश करते हैं, और जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको आप पोस्टफिक्स में लिखते जाते हैं, उसको स्टैक में नहीं डालते। तो सबसे पहले सिंबल दिखा हमें, ठीक है, ओपन ब्रैकेट का, उसको हमने स्टैक में पुश कर दिया। फिर हमें वेरिएबल दिखा डी, तो हमने उसको क्या किया, पोस्टफिक्स में डाल दिया। और स्टैक में क्योंकि हमने उसको मेंशन नहीं किया, तो स्टैक में हमारे पास जो ब्रैकेट था उसको एज इट इज़ हमने नीचे भी कॉपी कर दिया। नेक्स्ट हमें सिंबल दिखा एक्सपोनेंट का, तो हमने ब्रैकेट और फिर उसके बाद में पुश कर दिया एक्सपोनेंट के सिंबल को। पोस्टफिक्स में कोई चेंज नहीं है तो डी एज इट इज़ आ गया। देन आपको अगेन ओपन ब्रैकेट दिखा। ओपन ब्रैकेट दिखा तो आपने ओपन ब्रैकेट और एक्सपोनेंट को तो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किया, एंड ये वाला ओपन ब्रैकेट आपने बाद में मेंशन कर दिया। और क्योंकि पोस्टफिक्स में अभी तक आपने कुछ भी नहीं डाला है और कोई वेरिएबल नहीं है, तो डी एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हो गया। देन नेक्स्ट वेरिएबल दिखा सी। सी दिखने पर अब आप स्टैक में तो कुछ डालोगे नहीं, तो स्टैक में जो चीज़ें थी वो एज इट इज़ आपने मेंशन कर दी, एंड डी के बाद में आपने अपना नेक्स्ट वेरिएबल सी भी यहाँ मेंशन कर दिया है। ठीक है, इसके बाद आपको दिख रहा है एक ऑपरेटर, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, तो आप उसको स्टैक में पुश करोगे। ओपन ब्रैकेट आपका एक्सपोनेंट सिंबल, देन अगेन आप क्या कर रहे हैं, ओपन ब्रैकेट और उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन सिंबल को भी आपने पुश कर दिया। एंड क्योंकि पोस्टफिक्स में अभी कुछ भी नहीं डाला है, तो डी सी एज इट इज़ मेंशन कर दिए हैं। देन आपको दिख रहा है वेरिएबल बी। अब बी जैसे ही आया तो बी में आपने यहाँ क्या किया, इसको वापस लिख देती हूँ। आपकी जो पहले चलती आ रही है चीज़ें स्टैक में, दैट इज़ ब्रैकेट, एक्सपोनेंट, देन अगेन ब्रैकेट और मल्टीप्लिकेशन, उसको तो एज इट इज़ कंटिन्यू किया, और डी सी के साथ में बी को पोस्टफिक्स के अंदर आपने मेंशन कर दिया। अब बच्चों यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़न आई होगी, कई बच्चों को कन्फ्यूज़न आएगी, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ब्रैकेट क्लोज्ड है, ब्रैकेट क्लोज्ड है, तो अब आप क्या करेंगे, जितने भी ऑपरेटर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जितने भी ऑपरेटर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर कौन कौन से मेंशनड हैं, ठीक है, आप उन सारे के सारे जितने भी आपके ऑपरेटर्स होंगे उनको आप एक एक करके पॉप आउट करते जाएंगे। ठीक, तो अब क्या होगा, यहाँ पर देखो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन था, तो मल्टीप्लिकेशन को पॉप आउट कर दिया। मल्टीप्लिकेशन के बाद में इसको भी यहीं पे ही आप लिख सकते हैं। आपने क्या किया, फिर आपको एक ओपन ब्रैकेट दिखा, ओपन ब्रैकेट को आप नहीं मेंशन करते हैं पोस्टफिक्स के अंदर, ये मैं बता चुकी हूँ। और फिर आपको दिखा एक्सपोनेंट, आपने एक्सपोनेंट को भी साथ में ही पॉप आउट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आपको दिखा एक नया ऑपरेटर, तो वो क्या कर रहे हैं, आप प्लस ऑपरेटर आपने लिखा। यहाँ पर आपकी स्टैक खाली हो गई सिवाय एक ब्रैकेट के, और कुछ भी नहीं बचा, सारे आपने ऑपरेटर्स आपने निकाल दिए हैं। ठीक है, पॉप आउट कर दिए। अब आपको एक और ऑपरेटर दिखा, आपने उसको स्टैक में पुश किया, और यहाँ पर जो चीज़ें लिखी थी वो एज इट इज़ आपने मेंशन कर दी। मेंशन करने के बाद बच्चों ध्यान से देखो अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट वेरिएबल आया है आपका। वेरिएबल आया तो वेरिएबल आने पे क्या है, स्टैक के अंदर जो चीज़ें थी वो तो एज इट इज़ डी सी बी, ये वाला फिर वापस से स्टार और एक्सपोनेंट एज इट इज़, और ए को आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे पोस्टफिक्स में। ठीक है, फिर उसके बाद क्लोज ब्रैकेट आया, तो क्लोज ब्रैकेट के अंदर आप क्या कर रहे हैं, क्लोज ब्रैकेट आती है आपको क्या करना है, जो भी आपको ऑपरेटर्स दिख रहे हैं स्टैक के अंदर उन सबको पॉप आउट कर देंगे। तो डी सी बी स्टार, फिर एक्सपोनेंट एज इट इज़, और फिर ए एज इट इज़, और उसके बाद में एक ही ऑपरेटर दिख रहा, तो दैट इज प्लस, उसको भी आपने पॉप आउट कर दिया। तो अब जो यहाँ पर आपकी एक्सप्रेशन आई, दैट इज़ डी सी बी स्टार एक्सपोनेंट ए एंड देन प्लस, ये क्या है, आपकी पोस्ट फिक्स नोटेशन आपको मिल चुकी है। तो आई होप आपको कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं प्रीफिक्स के अंदर, तो प्रीफिक्स में करना कुछ नहीं है, इसी पोस्टफिक्स नोटेशन को आप रिवर्स कर दीजिए। इसी पोस्टफिक्स नोटेशन को जब आप रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले आएगा प्लस, फिर आएगा ए, फिर एक्सपोनेंट, फिर मल्टीप्लिकेशन,
फिर बी, फिर सी और डी। और ये जो अब एक्सप्रेशन आया ये क्या है आपका प्रीफिक्स नोटेशन होगा। ठीक है, आप सिंपली पहले जब भी आपको कन्वर्जन करना है पोस्टफिक्स का तो पोस्टफिक्स का आपको मेथड समझ में आ गया होगा। अब जब भी आपको इनफिक्स टू प्रीफिक्स करना है तो आप क्या करेंगे, पहले पोस्टफिक्स निकाल लेंगे। पोस्टफिक्स निकालने के बाद उसको भी आप रिवर्स कर देंगे तो जो एक्सप्रेशन आपको मिलेगा वो क्या होगा, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन होगा। आई थिंक यहाँ तक की सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो के अंदर हम ये टॉपिक यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी जो पोस्टफिक्स नोटेशन पे है। ठीक है, किस तरीके से पोस्टफिक्स नोटेशन को आप सॉल्व करते हैं, पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके एक आउटपुट जनरेट करते हैं और वो भी यूजिंग स्टैक। तो इस टॉपिक को हम अब नेक्स्ट वीडियो के करेंगे। तब तक थैंक यू।